कराची में सरकारी पानी की चोरी मंशियात फरोशी के बाद सबसे बड़ा धंधा बन गया। लियारी नदी के अतराफ 33 इंच की लाइन से पानी की चोरी मामूल बन गई। लांडी फ्यूचर कॉलोनी में वाक़ हाइड्रेंट भी इलाका मकीनों का पानी चोरी करके अरबों रुपए कमाने लगा। क्या वजीर बल्दियात और चेयरमैन वाटर बोर्ड इस तरफ तवज्जो देंगे? मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट में। चाहिए, बूढ़े बीमार नहीं पड़ सकते हैं। ये है कराची का इलाका लांडी फ्यूचर कॉलोनी, जहां इलाका मकीन नोहा कुना है पानी की बंदिश पर। इनका पानी कोई और नहीं, वाटर बोर्ड अमले की मिली भगत से बाअसर हाइड्रेंट माफिया चुरा रहा है। सिर्फ लांडी ही नहीं, लियारी नदी के अतराफ फैली हुई 33 इंच कतर की लाइनों से सब वाइल के नाम पर माहाना अरबों रुपए कमाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये अमल किसी से पोशीदा नहीं, इलाका पुलिस भी जानती है और इलाका DSP भी, मगर इस बाअसर हाइड्रेंट माफिया के खिलाफ कोई उंगली उठाने तक तैयार नहीं। ना तो नैब ने इस जानिब तवज्जो दी है, ना किसी दूसरे तफ्तीशी इदारे ने। दूसरी जानिब वजीर बल्दियात और चेयरमैन वाटर बोर्ड नासिर हुसैन शाह ने मंगू पीर के मुख्तलिफ इलाकों यारू गोट, रोजी गोट, खैराबाद में सरकारी पानी चोरी करने वालों के खिलाफ एक्शन करते हुए मुतादिद गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार कर दिए। चेयरमैन वाटर बोर्ड ने मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 4 मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुअत्तल करते हुए महकमा जाती कार्रवाई का हुक्म दे दिया। सियासी, समाजी और मजहबी हलकों का कहना है कि सैयद नासिर हुसैन शाह के इकदामात अपनी जगह, मगर लांडी फ्यूचर कॉलोनी लियारी नदी के एतराफ सब वाइल के नाम से चलने वाले हाइड्रेंट माफिया को कौन लगाम डालेगा? वाटर बोर्ड के रिजर्वायर पिपरी से मुत्तसिल फरामी आग की लाइन की मुरम्मत का काम तेजी से जारी। MD वाटर बोर्ड तामीराती काम का जायजा लेने मौके पर पहुंच गए। असदुल्ला खान कहते हैं 54 इंच कतर की लाइन मुकर्ररा वक्त से कबल ही मुकम्मल कर ली जाएगी। अंधे नगरी चौपट राज सिंध सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुबैना तौर पर 12 करोड़ से जायद टीका लगाकर फरार। सिंध हुकूमत के आला हुक्काम सर जोड़कर बैठ गए। मजीद तफसीलात प्राइम न्यूज की इस रिपोर्ट में। सिंध सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स में करोड़ों रुपए की करप्शन, सिंध सरकार ने सांप निकलने के बाद लकीर पीटते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। किस्सा कुछ यूं हुआ कि सिंध सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का डायरेक्टर सैयद कामरान आसिफ ने मुख्तलिफ अकाउंट्स की मद में 12 करोड़ रुपए से जायद की करप्शन की, जिसमें इस वक्त का ठेकेदार भी मुलविस निकला। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिटायरमेंट पर जाते जाते प्रोजेक्ट डायरेक्टर ठेकेदार की कॉल डिपॉजिट की रकम भी ले उड़ा। मामला खुला तो बड़ी बैठक बैठी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर सैयद कामरान आसिफ और दीगर के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलविस अफराद को 15 दिन में रकम वापस करने का हुक्म दिया गया। वाज़ेह रहे कि सरकारी महकमों को एक जगह करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर 7-8 का मंसूबा 2014 में शुरू किया गया था। 6 बरस गुजर जाने के बावजूद ये मंसूबा 3 अरब रुपए खा गया, मगर मंसूबे की ताखीर ने इसके अखराजात को न सिर्फ बढ़ाया बल्कि ताहाल 23% काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। सरकारी गाड़ियां वापस करो, महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने सिंध भर के एडमिनिस्ट्रेटर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स को हुक्म जारी कर दिया। तीसरे हुक्मनामे में गाड़ियों की वसूली के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम देते हुए सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया। वजीर आला हाउस के बाहर पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाज, मुतालबात के हक में निकलने वाली रैली को पुलिस की जानिब से रोकने की कोशिश। पुलिस के रोकने पर मुजाहिरीन मोबाइल के सामने लेट गए। इंतजामिया का लाठीचार्ज, मुतादिद को हिरासत में ले लिया गया। भगदड़ में पैरामेडिकल स्टाफ का एक रुकन हड्डी तोड़वा बैठा। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
ऑनलाइन कारोबार, आसान दुकान, दुगनी उड़ान की तकरीब। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो इस्तीफे वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। एक लम्हे की ताखीर के बगैर सिंध हुकूमत के वज़रा के इस्तीफे सामने होंगे। आम कुर्सियों वालों, माइक सिस्टम वालों को वज़ीर आज़म धमकियां दे रहे हैं। पीडीएम के जलसों की वजह से वफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पहले जलसे के बाद हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने हाथ मुंह पर फेरना शुरू कर दिए थे, धमकियां देना शुरू कर दी थी। बाद में आपने देखा कि जो कहते थे कि हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, उन्होंने कंटेनर लगाकर जलसा गाँव को बंद करना शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां की उन्होंने, लोगों पर तशद्दुद किया और अब तो इस हद तक बौखलाहट है कि हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब आम कुर्सियों वालों को धमकियां दे रहे हैं, लाइटिंग वालों को धमकियां दे रहे हैं, वो जो माइक सिस्टम वाला होता है उसको धमकियां दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बड़ा चैलेंज दे डाला। हलीम आदिल शेख कहते हैं पीडीएम में अपनी बका के लिए आवाम की जानों से ना खेले। चैलेंज करता हूं, पीपल्स पार्टी असेंबलियों से कभी इस्तीफे नहीं देगी। अरे दीजिए ना, आज फैसला कर लेना। चैलेंज करता हूं, पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे देगी ही नहीं। पीपल्स पार्टी तो भाग जाएगी। जब इस्तीफा देने की बात हुई, आप इस्तीफा देंगे, हम शेरवानी तैयार करके बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है, अगर आपको वाकईतन इतना परेशानी है हमसे, दे दें इस्तीफे। क्यों लोगों की जान पे, अपनी सीटें बचाने के लिए लोगों की जानें कुर्बान करने पे तैयार हैं। बेचारे गरीब वर्कर्स, उनको बुलाकर आप लोगों को बुला के मार्च करेंगे, लोग साथ साथ होंगे। इस दूसरी जो हमारी कोरोना की लहर है, मैं इससे गुजरा हूं कोरोना से। मैं कल निकला हूं, परसों रात। मैं कहना चाहता हूं कोई शर्म करे, कोई हया करे। लोगों को मरवाना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने भी पीडीएम को डकैत मूवमेंट करार दे दिया है। असेंबली में फिरदौस शमीम नकवी खूब गरजे बरसे, बोले डकैत मूवमेंट जलसे करके आवाम की जिंदगियों से खेल रही है। मुर्तजा वहाब इस वक्त क्यों नहीं बोले जब आसिफ अली जरदारी ने जजीरों पर शहर बनाने का मंसूबा मलिक रियाज को दिया था। पाकिस्तान डकैत मूवमेंट एंड पाकिस्तान डिवाइड मूवमेंट को कि जिंदगियों को अहमियत दो, हमें तुमसे कोई खतरा नहीं, लेकिन कोविड फैलने का खतरा है। जो हम हमेशा कहते हैं कि मुराद अली शाह टीवी वाला और हुकूमत सिंध जमीन वाली में, दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। टीवी वाला मुराद अली शाह बहुत कुछ कहता है लेकिन जमीन पे कुछ करता नहीं है। उसका शानदार मुजाहरा उस दिन इतवार के दिन हुआ। न मास्क नजर आई, न फासला नजर आया। और जब अपने घर का कोई फंक्शन होता है, जो उनके चेयरमैन साहब के घर का फंक्शन था, वहां भी यही दोगलापन नजर आता है। अपने घर में बुलावे के लिए जब तक कोई कोविड के नताइज न दे तो घर में आ नहीं सकता। मलिक रियाज साहब ने आसिफ जरदारी साहब से मिलकर एक जमाने में यही आइलैंड के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त तो मुर्तजा वहाब जो की चोंच नहीं खुली थी, उस वक्त छत है इस चोंच में कुछ डाल दिया गया था। अब ये चोंच इस वक्त शायद खाली है, इसलिए ये चोंच चल रही है। या असूली बात कर रहे हैं कि इस बंडल आइलैंड को नहीं बनना चाहिए। कराची आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची में आलूदा जर्रात की मिकदार 351 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा शहरों में आज दिल्ली दूसरे, किर्गिस्तान का शहर बशकीक तीसरे नंबर पर रहा। 17 मई 1953 को कराची में पैदा होने वाले बुजुर्ग ताजिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए। सिराज कासिम तेली ने मुल्की मईशत और पब्लिक सर्विस कमीशन में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनकी खिदमत के एतराफ में इन्हें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सितारे इम्तियाज से भी नवाजा।